हेलो एवरीवन। बड़ा बहुत लोग के कहने से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं इजीली, कैसे हम लोग उसको वीडियोस का बनाता हूँ। ठीक है, जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये क्लास 11 का है, जिसको हमको पढ़ना है क्या, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग का पढ़ना है क्या, हम लोग को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। क्योंकि मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग स्पेशली फिजिक्स में मशीन वशीन के बारे में बात करेंगे, उनके थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड बात करेंगे। बस जब मैं इसमें बात करूंगा तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, उस पर बात करेंगे। वीडियो बहुत जो मेरा आइकॉन है बहुत अच्छे परफेक्टली नहीं आ रहा है क्योंकि लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ देर बाद मैं थोड़ा सा समझाने के बाद फिर कुछ बाद मैं अपना आइकॉन, अपना वीडियो को हटा दूंगा, जिसके कारण हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, द वर्ड्स आर एराइज। यहाँ पे जो वर्ड यूज करा जा रहा है थर्मो, थर्मो का मतलब होता है क्या, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है क्या, मोशन। अगर मोशन मतलब कि जो हीट क्या है, एक मोशन में बात करता है, एक मोशन, एक हीट जो हमारा मोशन में चल रहा है, तो हम इसको कहते हैं दैट्स थर्मोडायनेमिक्स। एंड इन द थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ये वर्क। अगर हम केमिकली थर्मोडायनेमिक्स आते हैं, अगर कोई भी हीट जो इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जो हीट के बीच में चेंजिंग हो रहा है किसी केमिकल के द्वारा, अगर हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हो रहा है, तो उसको हम थर्मो, ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे क्या, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का ही स्टडी हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जामों में, बहुत सारे कंपटीशनों में बहुत ज़्यादा पूछता है, लेकिन हम लोग पहले एनसीईआरटी कवर किया जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बात किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम का है, मैं थोड़ा सा कैमरा को अपनी क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो जिसके कारण हम आराम से फिर पढ़ सकते हैं। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ हीट। हम यहाँ बात करेंगे मोशन ऑफ हीट। आपको पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, आपको पीडीएफ भी सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपको आपको आपके ग्रुप में, या आपको, ठीक है, इसके नीचे आपको यूट्यूब के चैनल के नीचे लिंक दे देंगे, वहां से आपको पीडीएफ तुरंत अवेलेबल मिल जाएगा, मतलब उसके नोट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द फील्ड्स वेयर वी डिस्कस अबाउट द, ठीक, इंटर कन्वर्जन ऑफ द हीट, ठीक है, वट एवर इन टेक प्लेस इन वर्क, या वेरियस काइंड्स ऑफ जो एनर्जी है जो चेंजिंग हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, और केमिकली जो चेंजिंग हो रहा है तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स डील करेगा। तो हम लोग को जो डिस्कस करना है, तो मैंने बताया ना, थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं लोग, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब मैंने आपको बताया क्या, हीट, और डायनेमिक्स का रिलेटेड में बात किया क्या, मोशन। अगर हमारा हीट क्या हो, मोशन में हो, ठीक है, अगर हीट मोशन का मतलब क्या समझते हैं सब लोग, मोशन का मतलब पहले समझिए, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा, मतलब उसकी एक्सचेंज, द चेंजिंग, इंटर कन्वर्जन होगा, ठीक है, हीट में, तब हम उसकी स्टडी हम बात करेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक्स में। अगर यही जो हीट मोशन हो रहा है, जो हीट में कन्वर्जन हो रहा है, चेंजिंग जो हो रहा है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ये जो कन्वर्जन अगर हो रहा है, अगर ये केमिकल के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। और इसी चीज को हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी डील अबाउट द केमिकल चेंजेस या केमिकल एनर्जी इन वेरी, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। जो भी हमारे केमिकल एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, जहां पे डील हो रहा है हीट ऑफ रिएक्शंस के,
तो उसे कहेंगे क्या, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। बट यू नो द थर्मोडायनेमिक्स डील अबाउट द ओनली फॉर मैक्रो प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स का जो कंडीशन रखेगा ये हमारा एक्सप्लेन करता है मैक्रो प्रॉपर्टी के बारे में। मैक्रो मतलब जो बल्कि ग्रुप, बल्क प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, विशाल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे एटम, आयंस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करेगा। यही इसका क्या है, लिमिटेशन है। ये माइक्रो प्रॉपर्टी को डील नहीं करती। रिएक्शन की कंडीशन को बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज की साइलेंट फीचर, इफ एनी रिएक्शंस आर दैट टेक प्लेस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द A प्लस B कन्वर्ट्स इनटू C। अगर मैं कोई भी रिएक्शंस के बारे में बात करूं, एक केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, ये केमिकल रिएक्शन की फेसिएबल है कि नॉन फेसिएबल है, मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। कौन, थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा केमिकल जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में डील करेगा। तो मैंने कहा क्या A और B क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो बनेगा क्या, C। लेकिन जब A और B रिएक्ट करेगा तब ना, क्या ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी चीज को बताता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स इन द टर्म ऑफ डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी, जहां पे बताएगा दिस रिएक्शन इज फेसिएबल और नॉट फेसिएबल। क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके रूप में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कुछ अगर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में रिलेटेड हमको एक चीज याद रखना चाहिए, कुछ बेसिक टर्म, हम मुझे इसको लिखेंगे सम बेसिक टर्म एंड उसके कॉन्सेप्ट, कुछ जिससे हम डील कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से। कि कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे अगर आपसे पूछा जाए थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, या हम बेसिक टर्म से स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होते हैं, या हम बात करें बाउंड्री क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म है उसको हम लोग यूज करेंगे, या हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उन पे बात करेंगे, जो जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इनकी कुछ बेसिक चीज पे बात करेंगे। सिस्टम हुआ, सराउंडिंग हुआ, बाउंड्री हुआ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ, और हम लोग बात करेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और एक इसमें बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी के रिलेटेड बात करेंगे। और एक टर्म बात करेंगे जिसको हम कहेंगे मैक्रो प्रॉपर्टी। मैक्रो प्रॉपर्टी में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बात करेगा। कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, इस पे चलिए बात करते हैं। चलिए लेट स्टार्ट सिस्टम। व्हाट इज अ सिस्टम, एक एक टॉपिक पे एक एक कंडीशन रखा जाएगा। पहला हमारा फोकस रहेगा क्या, सिस्टम क्या होता है। यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, व्हाट इज अ सिस्टम, तो मैंने कहा सिस्टम इज द दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या है, that part of universe where study of thermodynamics, जहां हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, जहां, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द हीट्स, या वो एब्जॉर्ब होगा या तो वो रिलीज होगा। तो ऐसे पार्ट के यूनिवर्स को हम कहते हैं क्या,
सिस्टम, उसको हम कहेंगे क्या, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। तो दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड सिस्टम, उसे हम सिस्टम कहेंगे। एंड यू नो, एंड द रिमेनिंग, and the remaining part of the system, अब जो रिमेनिंग बच गया कॉल्ड सराउंडिंग, उसी को हम क्या बोलेंगे, अब सराउंडिंग कहते हैं। व्हाट इज द सराउंडिंग, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम्स, या यूनिवर्स का वो पार्ट जो जहां पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर डज नॉट द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स कॉल्ड सराउंडिंग। या एक वर्ड में कह सकते हैं यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इट्स मीन, ठीक है, मैं कह सकता हूं व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, इट्स कॉल्ड सिस्टम, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द system, the remaining part of the system is called surrounding, and the sum of system and surrounding called universe, वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाता है। यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, अब एक बात बताओ, मान लो मैंने कहा एक सिस्टम ये है, ये एक सिस्टम है, इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, और इसके चारों तरफ जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो क्या होता है ना, ये जो सराउंडिंग है और जो सिस्टम है, इनके बीच का जो एक लेयर है जो इनको सेपरेट करता है, द सेपरेशन विच आर द टेक प्लेस बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम इज कॉल्ड बाउंड्री। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो प्लेयर जो फील्ड में होते हैं वो और ऑडियंस, उनके बीच में जो बाउंड्री लगा रहता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो व्हाट इज द बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है, तो कहता है कि द सेपरेशन बैरियर, ठीक है, जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड बाउंड्री। और ये क्या होता है, बाउंड्री कहलाता है। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट मिल गया, किसका, सिस्टम का मिल गया। हमने बात कर दिया किसका, सराउंडिंग का बात कर दिया। हमने बात किया बाउंड्री क्या होता है, तो मैंने कहा बाउंड्री एक सेपरेटिंग बैरियर है जो क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसे हम, ठीक है, बाउंड्री कहते हैं। यू नो, बाउंड्री जो होता है मे बी रियल और इमेजिनरी भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। रियल का मतलब जैसे मैं क्रिकेट और मैच खेलता हूं तो वहां पे क्या होता है, जो बाउंड्री रहता है वो फिक्स रहता है, वो गेम अगर आप जा रहा है बाउंड्री के पास जा रहा है तो वो ये नहीं कि बाउंड्री हट जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब वो रियल बाउंड्री है, तो मतलब वो ना इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, ठीक है, वो फिक्स रहेगा उस मैच में। और एक होता है वो बाउंड्री, एक वो ऐसा, जैसे मैंने कहा कि हम लोग अगर हम कहीं खड़े हैं, हम लोग क्या करते हैं, आसमान को देखते हैं, तो जब आसमान को देखेंगे तो क्या होता है, जैसे लगता है बादल उधर कहीं घिरा हुआ है, तो हम लोग जैसे उसके पास उधर जाते हैं, जैसे देखते हैं कि पेड़ है कोई, अब पेड़ के पीछे बादल ऐसे, मतलब जमीन ऐसे मिला हुआ है, तो जैसे उसके पास पहुंचते तो तब देखते और आगे जाके मिला, मतलब ये भी क्या, एक बाउंड्री तो है लेकिन वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। या हम ऐसे ही सोच लो, अगर हम बात करें क्या, जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो एटमॉस्फेरिक, जैसे मैंने कहा ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये जो स्फीयर हमारे पास ऑक्सीजन के या हमारे जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर है, तो क्या वहां पे बाउंड्री जो है वो तो इमेजिनरी किया गया है ना, मान ना लिया गया इसके इसके बीच में ये लेयर है, ये है, ठीक है, तो उस तरह अलग अलग हमारे इमेजिनरी, तो इसका मतलब कि जो बाउंड्री होता है वो रियल भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। लेकिन बाउंड्री का जो कंडीशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं बाउंड्री की कंडीशंस का। जो बाउंड्री होता है, जो बाउंड्री बना होता है, वो दो टाइप्स के बाउंड्री बन सकते हैं, ठीक है। अगर
हम बात करें जो बाउंड्री का वॉल है, जो वॉल है उसका जो वॉल होता है, जो इनर वॉल या आउटर वॉल से रिलेटेड बात करेंगे, तो बाउंड्री जो होता है मोस्टली हमारा दो टाइप्स का पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको क्या होगा, थ्री टाइप्स का दिया जाएगा। चलिए तीनों टाइप का पढ़ लिया जाए, ए बी एंड सी। ए में बात किया जाएगा एक ऐसा बाउंड्री, ऐसा वॉल जो क्या रिजिड हो, रिजिड वॉल हो सकता है या रिजिड बाउंड्री हो सकता है। दूसरा एंड एडियाबैटिक बाउंड्री हो सकता है। एडियाबैटिक बाउंड्री हो सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है ए डायथर्मिक बाउंड्री भी हो सकता है या वॉल हो सकता है। डायथर्मिक, ठीक है। ये रिजिड बाउंड्री क्या होता है, इट इज द वेल, इट इज दैट टाइप्स ऑफ बाउंड्री वेयर द जो सिस्टम की मतलब कहते हैं ना, जिसकी नाम ही रिजिड, मतलब जिसमें हमारा जो शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, और मतलब उसका हर साइज शेप क्या होगा, फिक्स रहेगा, अपना एक परफेक्ट पोजीशन, एक डिफिनिट पोजीशन पर रहेगा। जैसे मैं बात किया क्या, इट इज द वेल वॉल हुज पिस्टन एंड शेप्स आर द फिक्स्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट वन थिंग इज दैट ये क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल का मतलब ना ये किसी चीज को, ठीक है, मतलब अगर ये कोई बाउंड्री है तो ना इनर से आउटर की ओर और ना आउटर से इनर की ओर क्या होते हैं, किसी चीज को भी हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मूव कराना, मतलब कि इनर से आउटर और आउटर से इनर की ओर मूव नहीं कर सकता है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो, ठीक है, मास हो, एक्सचेंज नहीं होगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा और ना सिस्टम सराउंडिंग से जाएगा, ये इम्परमिएबल होते हैं। दूसरा आता है जो हमारा, वो है हमारा एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। ये अगर मैं कहा, ये रिजिड नहीं होते हैं, ये बाउंड्री रिजिड नहीं होते हैं, ये ऐसे मतलब कि हमारे बाउंड्री होते हैं जिसमें हमारा मास जो होता है, मास तो जो मास होता है वो क्या हो सकता है, एक्सचेंजेबल हो सकता है, परमिट किया जा सकता है, वो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम आ सकता है, लेकिन एनर्जी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो क्या हो सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम नहीं आ सकता है, तो ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक बाउंड्री। ये हमारा एडियाबैटिक बाउंड्री कहलाएगा। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होते हैं, जिसमें हमारा कह सकते हैं जो मास है, जो एनर्जी एनर्जी है क्या है, ये सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो इसे कहते हैं क्या, एडियाबैटिक बाउंड्री। ऐसा बाउंड्री जो दोनों को लेयर को डिफरेंस तो करेगा, सराउंडिंग को और सिस्टम को क्या करेगा, डिफरेंस सेपरेट तो करेगा, लेकिन इसकी एनर्जी को ना इसमें ट्रांसफर कर पाएगा और ना सिस्टम के एनर्जी को ना सराउंडिंग में ट्रांसफर कर पाएगा, मतलब वो विद इन द सिस्टम या विद इन द सराउंडिंग में ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है क्या, डायथर्मिक बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री क्या होते हैं, यहां पे अगर हम बात करें, मास जो होता है, जो मास से रिलेटेड करेंगे, जो रिजिड वॉल ऐसे होते हैं जो, ठीक है, मैटर जो मास है उसको एक्सचेंजेबल नहीं करेगा, लेकिन जो एनर्जी रहेगा उसको एक्सचेंजेबल कर सकता है। किसके किसके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या सकता है, मास एक्सचेंज कर सकता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, हम लोग बात कर रहे थे क्या, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री इज द सेपरेशन वॉल
बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो हम वॉल लगाते हैं, जो एक रियल और इमेजिनरी जो वॉल होता है उसी को कहते हैं हम क्या, बाउंड्री। जो बाउंड्री मोस्टली हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, रिजिड बाउंड्री होता है, और एक क्या होता है हमारा, एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक बाउंड्री होता है, और दूसरा होता है क्या, डायथर्मिक बाउंड्री होता है। डायथर्मिक रिजिड में क्या होता है, इम ठीक है, परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल का मतलब क्या होगा, इम्परमिएबल का मतलब होता है क्या, नए मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे। ठीक है, एडियाबैटिक में अगर हम बात करें तो मास और एनर्जी बोथ आर नॉट एक्सचेंजेबल टू द सराउंडिंग। लेकिन डाइथर्मिक का मतलब हो जाता है मास तो एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंजेबल हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट्स अ बाउंड्री। ये हमारा क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री के ये टाइप्स हो गए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा जो इस पे टर्म बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सिस्टम। सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया ही था। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज अ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी डील या वेयर वी स्टडी अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम जहाँ करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम भी क्या होता है, डिवाइड होता है, लेकिन किसी न किसी के बेसिस पे। मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ फेज। अगर हम फेज के बेसिस पे बात करें, सिस्टम हैव 2 टाइप्स। सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम बताएंगे, एक आप, होमोजीनियस एक होता है, और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस सिस्टम होता है और एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब सभी सिस्टम सेम फेज में पाए जाते हैं, विच हैव ओनली फॉर वन फेज, या कह सकते हैं सभी के सभी का फिजिकल स्टेट सेम होता है। जैसे मैंने एक रिएक्शन दिया A+B, जैसे मैंने बात किया A+B कन्वर्ट्स इनटू C+D। जो A है वो लिक्विड में है, B भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, C भी क्या है, लिक्विड में है, गैस भी क्या है, लिक्विड में है। मतलब एवरी पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन सेम फिजिकल स्टेट। इनका फिजिकल स्टेट क्या है, इनका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, सब लोग क्या है, लिक्विड है। तब हम कहेंगे दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। ये सिस्टम क्या कहलाएगा, होमोजीनियस, या कह सकते हैं विच हैव वन फेज। इनके पास सिर्फ एक फेज रहता है, या तो सॉलिड में होंगे, या तो लिक्विड में होंगे, या तो गैस में होंगे, सभी के सभी सेम फेज में पाए जाएंगे, उसे कहेंगे होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस, मोर देन वन फेज, जिसमें या एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट, जैसे A+B कन्वर्ट्स इनटू C+D में बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, अगर A लिक्विड है, B लिक्विड है, इसी में C निकल गया सॉलिड और ये निकल गया गैस, तो हम कहेंगे दिस इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम? There are 2 types of system, homogeneous and heterogeneous. But दूसरा जो टाइप है, on the basis of mass and energy. On the basis of mass and energy, the system have 3 types. सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। एक ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेट सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, या आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? कहता है कि ओपन सिस्टम इज दैट टाइप्स ऑफ सिस्टम where mass and
energy. It is that type of system where the mass and energy both exchangeable to surrounding. ये एक ऐसे सिस्टम होते हैं जहां मास और एनर्जी दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंजेबल हो जाते हैं सराउंडिंग से। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्या, ओपन सिस्टम। जैसे एक कप ऑफ टी, अगर मैं एक कप ऑफ टी के बारे में बात करूं, ठीक है, एक कप ऑफ टी के बारे में बात करूं, तो इसमें जो हीट है वो क्या होता है, सराउंडिंग में चला जाता है, और कुछ समय बाद इसका मास वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है, मास क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या कहेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दैट सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम होते हैं, दैट सिस्टम वेयर मास are not exchangeable but energy exchange to surrounding। लेकिन जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्या, क्लोज सिस्टम, जहां पे मास क्या होगा, मास जो होता है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी में कोई डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट नहीं होगा, लेकिन उसकी एनर्जी में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। जैसे एक क्लोज बॉटल, अगर एक पानी के बारे में बात करें, ठीक है, पानी का बोतल अगर लिया हो गया, बहुत गर्म पानी का बोतल रख के रहिए, कुछ समय देखिए उसका पानी की क्वांटिटी नहीं घटेगा, लेकिन उसकी वो गर्म हॉट वाटर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोल्ड वाटर, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो बात करेंगे वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या है, डैट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां बोथ मास एंड एनर्जी, या एक वर्ड बोल सकते हैं, दोनों चेंज नहीं होते, लेकिन एक ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट सिस्टम वेयर नाइदर mass nor energy exchange to surrounding जहां मास और एनर्जी दोनों क्या हो, सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं केमिकल थर्मल, जो थर्मोफ्लास्क यूज कर रहे हैं, जो आजकल सेलो मिल्टन का आ रहा है बोतल, उसमें ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है, गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है। तो ऐसे को हम आइसोलेट या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। ये था हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। हमने आपको बताया क्या, हमारा जो इस वाले वीडियो में हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। हमने बात किया क्या, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स हमको कौन सा पढ़ना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बारे में बात करना है। फिर हमने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो सम बेसिक टर्म्स यूज किया गया, जैसे सिस्टम के बारे में बताया, सराउंडिंग के बारे में बताया, और बाउंड्री के बारे में बताया, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हमारा बात करेंगे क्या, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, या इसी में मैं, ठीक है, कंप्लीट कर दे रहा हूं, इसी में कंप्लीट कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ये सब का हो गया। चलिए अब यहां देखिए हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। या हाँ चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन अगर आपको करना है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आना चाहिए। पहला तो क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रोसेस क्या होता है भाई। तो मैं जब बात करूंगा, क्या कहता है, क्या व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे मैंने बात किया डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज व्हेन द
thermodynamics system changes from one state to another state या another, the operation is called, या this operation is called a process. इसी को प्रोसेस कहते हैं. या कोई ऐसा प्रोसेस का मतलब आप जानते हैं, कोई एक स्टेप दूसरे स्टेप में अगर कन्वर्ट हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम एक वर्ड बोलते थे प्रोसेस. अब हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस. अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हम लोग बहुत सारे के बारे में बात करेंगे. जैसे पहला हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस? इट इज दैट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस where the temperature is equal to constant. जहां पे टेम्परेचर मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहां टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, जहां पे डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है. तो हम ऐसे को हम कहेंगे क्या, मतलब कि टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस where the temperature is constant. टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होता है. जब हम जहां भी याद रखना, एक चीज सिर्फ नोट करे रहना, जब तैयारी करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत साथ देगा ये. जहां भी आइसोथर्मल होगा वहां पे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट होता है. आइसोथर्मल में याद रखना, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी, या इसे कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो. दूसरा जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है वो है हमारा आइसोबैरिक. ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है भाई, तो कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस where the pressure is constant. अगर ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, या डेल्टा पी इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस. दैट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस वेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसे कहेंगे क्या, दैट्स आइसोबैरिक. इसी में दूसरा आएगा आइसोकोरिक. आइसोकोरिक नाम है, ठीक है. तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक CH ओ होगा, ORIC. एक मिनट, कोरिक प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस जहां वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए. मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा. या हम एक वर्ड में बोल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा वैल्यू की V की क्या वैल्यू होगा, जीरो होगा, ठीक है. थर्ड जो मैं बात करूंगा D, नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक एनर्जी से रिलेटेड है प्रोसेस, जहां हमारा Q हीट क्या हो, कांस्टेंट. अगर हमारा हीट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब dq इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है, तो दैट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस. वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. तो ये हमारा कुछ प्रोसेस से रिलेटेड है. और एक और बता देता हूं, साइक्लिक प्रोसेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक प्रोसेस को एकदम लर्न करे रहिएगा. नाम ही है साइक्लिक. ये कहता है व्हेन ए सिस्टम्स अंडरगोस नंबर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस. कोई भी सिस्टम हो सके
जो ए है वो बी में जा रहा है, बी वाला सी में जा रहा है, सी वाला डी में जा रहा है, लेकिन फिर अपने ही वापस अपने ही स्टेट में आ जा रहा है। जैसे मैंने कहा ए जो है आइसोथर्मल बी में गया, एडियाबैटिक सी में गया, फिर ठीक है आइसोकोरिक डी में गया, लेकिन वापस फिर अपने ही पोजीशन में चला आएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं उसके लिए। व्हेन ए सिस्टम undergoes a number of different process and finally return to its initial state called साइक्लिक प्रोसेस वो कहलाता है। अब एक चीज और ध्यान देना, जब साइक्लिक प्रोसेस में तुम बात करोगे, एक चीज थोड़ा सा मेरे ओर से नोटिस कर लेना, कभी भी जब साइक्लिक वो अपने स्थान पे फिर आ जाता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में एक चीज याद रखना है, कभी भी जो डी होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है, वो ऑलवेज 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। और DH जो इंथैल्पी होता है वो भी क्या होगा, इसका 0 होता है। ये लर्न करे रहना, किसी भी न्यूमेरिकल में वर्ड आपको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस हमने यूज किया तो उस पर मैंने बात किया, ठीक है। तो हमने जो अभी एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, हमने जो यूज किया यहाँ पे, अभी मैंने आपको ये पहले इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अभी टर्मोलॉजी से स्टार्ट किया हूँ, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किससे रिलेटेड हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब पे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सेकेंड पार्ट, जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे मैक्रो प्रॉपर्टी, इट्स मीन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और इंटरनल एनर्जी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे फिर।